नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 5वीं के पाठ 3 धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, ये आप चित्र देख रहे हो ना। तो धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, ये कहानी है। आपको बहुत मजा आएगा इस कहानी को पढ़कर। तो आइए हम ये कहानी पढ़ते हैं। देखिए, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अपने काम के महत्व को समझाना, कि अपना जो काम होता है उसी के बारे में सोचना और उसी में ही एकाग्रचित होना। आगे देखें, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। जो कार्य जिस व्यक्ति का होता है उसी को शोभा देता है। अगर दूसरा व्यक्ति वह काम करे तो वह डंडाबाजी, यानी वह काम गलत ही होता है। जैसे मान लो अपने स्कूल में पढ़ते हैं, अपन विद्यार्थी हैं, आपको किचन से संबंधित कोई काम नहीं आता, रसोई से संबंधित कोई काम नहीं आता है। आप जिद करके कोई काम करने की कोशिश करोगे तो वह काम तो बिगड़ेगा ही ना। तो वह काम किसका, आपकी मम्मी का है, तो वो ज्यादा अच्छे से वो सब कुछ कर पाएगी, उतना अच्छे से आप नहीं कर पाओगे और कार्य क्या है, बिगड़ जाएगा। इसीलिए कहा गया है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। तो आइए कहानी को पढ़ते हैं कि कहानी में क्या दिया हुआ है। देखें, एक धोबी था। धोबी कौन होता है बेटा, जो कपड़े धोता है। एक धोबी था। धोबी के पास एक गधा था और इस गधे के अलावा उसके पास एक कुत्ता भी था। धोबी रोज सुबह गधे पर मैले कपड़े लादकर धोबी घाट ले जाता था। अब धोबी घाट क्या है, जहां पर धोबी कपड़े धोता है। तो एक धोबी था, उसके पास एक तो गधा था और एक गधे के अलावा क्या था, कुत्ता था। रोज धोबी अपने मैले कपड़े और जो धोने के लिए आए हुए कपड़े होते थे उनकी गठरियां बांधता। ये देखो, ये आप देख रहे हो ना, गधे के ऊपर गठरियां बंधी हुई थी। तो वह कपड़ों को गठरियों में बांधता और वो गठरियां हैं वो गधे की पीठ पर रखकर उसे धोबी घाट ले जाता। दिन भर कपड़े धोता और शाम को गधे पर धुले कपड़ों की गठरी लेकर वापस घर लौटता। वो दिन भर क्या करता था, कपड़े धोया करता था और शाम के समय क्या होता था, सूखे हुए कपड़ों की वापस तह बना के गठरी में डालकर और गधे की पीठ पर लादकर वापस अपने घर की तरफ लौट आता था। कुत्ता दिन भर घर पर रहता, खाता, सोता, बच्चों के साथ खेलता और रात में घर के बाहर मटर गश्ती करता। मटर गश्ती का मतलब क्या होता है, मौज मस्ती करता। तो गधे के तो ये हाल थे और कुत्ता क्या करता था कि दिन भर घर में खाता पीता सोता, मजे से बच्चों के साथ मस्ती करता खेलता और रात के समय घर के बाहर घूमता फिरता था। अगर गधा थककर सोया न होता तो कभी कभार कुत्ता और गधा बातें भी करते थे। अब गधा और कुत्ता, गधा दिन भर काम करता था तो वह थक जाता था और सो जाता था, पर कभी कभार अगर गधा नहीं सो पाता था तो कुत्ता उससे बातें भी कर लिया करता था। न जाने क्यों कुत्ते को अपने जीवन से अधिक गधे का जीवन अधिक अच्छा लगता था। अब कुत्ता था, वह दिन भर मजे मस्ती करता था, फिर भी उसको न जाने क्यों गधे का जीवन श्रेष्ठ लगता था। ये तो होता ही है, दूसरे की थाली में घी ज्यादा लगता है। अपने मारवाड़ी में कहावत होती है ना कि दूसरे की थाली में घी ज्यादा लगता है। अब मान लो भैया आप बच्चे हो तो आप तो ऐसे सोचते हो कि मैडम के तो कोई काम नहीं है, हम तो टीचर ही बनेंगे आगे जाके, ये होता है ना मन में। जबकि टीचर के भी बहुत सारे काम होते हैं। जब आप खुद टीचर बनोगे ना तब आपको ये चीजें समझ में आएगी। तो इसीलिए वो कुत्ता था, वो गधे के जीवन से प्रभावित हो गया कि इसके जीवन में तो कुछ काम नहीं है, मजे मस्ती है और मैं भी इसके जैसा या इसके जैसा जीवन मुझे मिल जाए। उसे लगता था कि गधा सुबह गठरी लेकर जाता है और शाम को गठरी लेकर लौट आता है और पूरा दिन खाली रहकर नदी किनारे मौज करता है और रात में आकर आराम से सो जाता है। अब कुत्ते को क्या लग रहा था कि गधा तो सुबह गठरी लाद के गया, वहां गठरियां उतारी और मजे से नदी के किनारे पानी पीता है, घूमता है, ठंडी हवा में मस्ती करता है और शाम के समय फिर गठरी लाद कर आता है और सो जाता है। एक दिन रात में कुत्ते और गधे के बीच बातचीत हो गई। गधे ने कुत्ते से कहा,
मैं रोज काम करते करते थक गया हूँ, कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। अब गधा है वह कुत्ते से बात करता है कि मैं तो काम करते करते बहुत ही थक गया हूँ, कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। मैं भी अपना पूरा दिन अपनी मर्जी से बिताना चाहता हूँ, हरी घास पर दौड़ना, खेलना और दूसरे गधों के साथ घूमना चाहता हूँ। लेकिन मैं बाहर चला गया तो मेरी जगह धोबी का काम कौन करेगा? अब यहाँ पर गधा अपने मन की स्थिति व्यक्त करते हुए कहता है कि मैं भी अपनी मर्जी से अपना समय बिताना चाहता हूँ, अपने दूसरे गधों के साथ घूमना फिरना चाहता हूँ, हरी हरी घास पर। अब गधों को हरी घास बहुत पसंद होती है, जहाँ पर हरी घास होती है वहां वो लेट के मस्ती करने लग जाते हैं। तो वो कहता है कि हरी घास में मैं दौड़ना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक चिंता है कि अगर मैं बाहर चला गया तो धोबी का काम कौन करेगा? कुत्ते ने कुछ सोचा और कहा। अब कुत्ता थोड़ा बहुत सोचता है, फिर उसको कहता है मैं तो दिन भर बोर हो जाता हूँ, यानी मैं तो दिन भर परेशान हो जाता हूँ, कुछ काम ही नहीं होता मेरे पास। मैं कुछ दिन तुम्हारी जगह काम कर लूंगा, जाओ तुम घूम आओ। अब वह इतना ज्यादा दयावान क्यों बन जाता है? क्योंकि वह गधे की जगह आकर खुद मस्ती करना चाहता है। किसके किनारे? नदी के किनारे। तो वह गधे को कहता है कि तुम्हारी जगह काम मैं कर लूंगा, तुम थोड़ा दिन घूम आओ। यह सुनकर गधा फूला न समाया। फूला न समाया यानी गधा बहुत प्रसन्न हो गया और अगले दिन सुबह सुबह ही वह वहां से चला गया। गधे के जाते ही कुत्ते के मन में यह सोचकर लड्डू फूटने लगे। लड्डू फूटना का मतलब क्या था? खुशी महसूस होना। कुत्ते के मन में खुशी महसूस होने लग गई कि अब उसे नदी के किनारे मौज मस्ती करने के लिए मिलेगी। अगले दिन सुबह जब धोबी गधे को लेने आया तो उसे गधे की जगह कुत्ता दुम हिलाते हुए मिला। दुम का अर्थ होता है पूंछ। तो अगले दिन धोबी वो नित्य कर्म की तरह अपने कपड़ों की गठरी लादने के लिए गधे को लेने के लिए आया, तो गधा उसे वहां पर दिखाई नहीं दिया और वहां पर कुत्ता उसको पूंछ हिलाता हुआ मिला। कुत्ते ने धोबी से कहा, गधा अपने रिश्तेदारों से मिलने गया हुआ है, उसकी जगह कपड़े लेकर मैं आपके साथ धोबी घाट चलूंगा। तो कुत्ता कहता है कि ना, धोबी से कहता है कि गधा है वो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए कुछ दिन गया हुआ है, तो उसकी जगह मैं आपका काम कर दूंगा। कुत्ते की बात सुनकर धोबी हंसा। धोबी को हंसी आ गई, किंतु कुत्ता तो नदी के किनारे गधे की तरह आराम से पूरा दिन बिताना चाहता था। अब गधे की जगह कुत्ता वहां नदी के किनारे क्या करना चाहता था? मस्ती से अपना समय बिताना चाहता था। इसलिए उसने वही बात वापस दोहराई। तो धोबी ने कपड़ों की गठरी को रस्सी से कसकर कुत्ते की कमर पर बांध दिया। गठरी बंधते कुत्ते को दिन में तारे दिखाई देने लगे। दिन में तारे दिखाई देने यानी बहुत अधिक कष्ट या कठिनाई अनुभव होना। तो यहाँ पर जब कुत्ता तो वो था छोटा, तो गठरियां थी भारी भारी। अब ये देखो इस चित्र में अपने को दिखाया हुआ है ना, ये देखिए कुत्ता छोटा सा, गठरियां इतनी सारी। तो कुत्ते को दिन में, कुत्ता है वो निढाल होके गिरने लगा, उसको चक्कर आने लग गए इतनी भारी गठरियां देखकर। जब गधा था उसका ही इतना बुरा हाल होया हुआ था, तो कुत्ता कैसे इतनी भारी गठरियों को उठा पाता? जैसे तैसे लड़खड़ाते उसने कदम बढ़ाए ही थे कि पीछे से धोबी की डांट पड़ी। कुत्ते ने फिर हिम्मत जुटाकर चलने की कोशिश की। हिम्मत का मतलब होता है साहस। तो उसने फिर साहस जुटाया और चलने की कोशिश की। थोड़े कदम लड़खड़ाते देख फिर डांट पड़ी। जैसे जैसे कुत्ता चलने लगा, राह चलता हुआ हर कोई धोबी और कुत्ते को देखे कि यह क्या हो रहा है। बच्चे तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए और कुत्ते के दोस्त भी भौं भौं करके हंसे और कहने लगे, अच्छे फंसे बच्चों। तो यहाँ पर क्या हुआ कि गधे की जगह कुत्ता है वो धोबी के साथ नदी किनारे चल पड़ता है। पर अब क्या होता है कि कुत्ते से इतना वजन सहन नहीं हो पाता है और वो गठरियों को लादे लादे चलने की कोशिश करता है। धीरे धीरे डगमगाते हुए पैरों को लड़खड़ाता लड़खड़ाता आगे बढ़ाता है, पर उसके पैर जमीन पर टिक नहीं पाते हैं। किस वजह से नहीं टिक पाते हैं? कपड़ों के वजन की वजह से नहीं टिक पाते हैं। और पीछे से धोबी वो डंडा लिए उसको दिखाता है डंडा और उसको डांटता है, जैसे ये देखो चित्र में डांट रहे हैं। दूसरी तरफ उन दोनों को ऐसे देखते हुए बच्चे हैं वो लोट को लोट कर हंसने लग जाते हैं और दूसरे लोग सोचने लग जाते हैं कि ये धोबी क्या मूर्ख है जो इतने से कुत्ते के ऊपर इसने इतनी बड़ी गठरी डाल रखी है।
तो बच्चों यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो इस कहानी को आगे से हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।